और तुम्हारे संस्कार बढ़िया बनेंगे। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा सद्गुरु सत्पुरुषों के संगत के द्वारा। संतों की सज्जनों की जब संगत करोगे तो एक तो तुम्हारे मन की जो व्याधियां हैं वो दूर हो जाएंगी और दूसरों की भी व्याधियां दूर हो जाएंगी। वो दूसरों की व्याधि को हरण करते हैं। कौन? सज्जन पुरुष, संत पुरुष। वो दूसरों की व्याधियों को, जो मन की व्याधियां हैं, मन के जो विकार हैं, दुष्संस्कार हैं, गलत गंदे संस्कार हैं, गलत सोच है, गलत बुद्धि है, दुर्बुद्धि है, दुर्मत है, वह सारी की सारी हरण कर लेते हैं सज्जन पुरुष, संत पुरुष। इसलिए कहते हैं कि सज्जनों की संगत करो। वो दूसरों की व्याधियों को हरण कर लेते हैं। वही हरि हैं, वही भगवान हैं। हरे और की व्याधि और ओछी संगत कूर की, वह संगत गलत है, तुच्छ है। कौन? जो क्रूर व्यक्ति हो, क्रूर, कूर, कायर, जो साधना करने में भक्ति भजन से दूर भागते हैं, धर्म कर्म से दूर भागते हैं, सत्संग करने से दूर भागते हैं, संत दर्शनों से दूर भागते, निंदा और बुराई करते हैं, गंदे गलत कार्य करते हैं, गलत आहार विहार करते हैं, गलत सोचते हैं, दूसरों की हानि नुकसान ही सोचते रहते हैं, भलाई नहीं सोचते हैं। जब भी बैठते कहीं तो प्रपंच ही करते, जिनसे कोई सार तत्व नहीं निकलता। उनकी बातों से, उनकी संगत से बिगाड़ ही होगा। मन बिगड़ेगा, संस्कार बेकार होंगे, आचरण बेकार हो जाएंगे, आदत स्वभाव भी बिगड़ जाएगा। ऐसे क्रूर व्यक्तियों की संगत जो है वह बहुत नरक में डाल देती है। आठों पहर उपात, जिंदगी का जितना समय है, वह दिन है, वह सब बेकार बर्बाद हो जाता है और जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। आठों पहर उपाधि ही उपाधि रहती, प्रपंच ही प्रपंच रहता है, दुख ही दुख रहता, अशांत ही अशांत रहती है। इसलिए सावधान रहो। तो जितना समय सत्पुरुषों में बीते अच्छा है। अपने बच्चों को भी सत्संग में ले जाओ। तुम ही केवल ना जाओ, तुम अपने बच्चों को जरूर ले जाओ। तुम आगे आगे चलो, बच्चों की उंगलियां पकड़ करके भी ले जाओ। माताएं गोद में बच्चों को ले जाएं, अपने आगे बैठा करके हाथ जोड़ करके कहें, बेटा हाथ जोड़ करके संतों की तरफ पहले जा करके नमन करो, प्रणाम करो, सिर झुका दो। तुम्हारे सब तमाम पाप गिर जाएंगे, अभिमान नहीं रह जाएगा। और जहाँ जगह पा जाओ, स्थान मिल जाए बैठने के लिए, न ढूंढो कुर्सी हो, हमारे लिए चारपाई हो, हमारे लिए कोई ऊंचा आसन हो, ये कभी न देखो। जहाँ संतों की संगत होती हो, सत्संग होता हो, वहाँ पर जहाँ यथास्थान मिल जाए, वहाँ पर शांत पूर्वक नमन करके तब बैठो, प्रणाम करके तब बैठो। और हो सके तो संतों की संगत करने के लिए जाओ तो कुछ फूल पत्तियाँ भी लेकर जाओ, फल लेकर के जाओ। नहीं फल है, नहीं कुछ है, तो 2-4 पत्ती या फूल ही तोड़ लो, चरणों में अर्पण कर दो, सिर झुका दो, चरण स्पर्श कर दो। यही भक्ति के लक्षण हैं, यही धर्म के लक्षण हैं, यही संगत करने का फल है और यही सत्कर्म है। और उनकी शुद्ध विचार, शुद्ध वाणी, पवित्र मन से, एकाग्र मन से सुनो और सुन करके उनका मंथन करो। और जो जीवन में बुराइयां हैं, वाणी में कटुता है, क्रूरता है, कर्कशता है, उसको छोड़ दो। कर्मों में जो गिरावट है, मन में जो गलत भावनाएं हैं, उनको वहीं छोड़ दो, कूड़ा करकट की तरह। झाड़ बुहाड़ करके जैसे अपने घर का कूड़ा कचरा तुम बाहर फेंक देते हो, घर में नहीं रखते हो, क्योंकि गंदगी है। तुम्हारा मन खराब होगा, दूसरे अब जो भी आएंगे, तुम्हारे मेहमान, साथी, दोस्त, वो भी घृणा करेंगे कि घर बड़ा गंदा है, कूड़ा कचरा है।
तो जैसे तुम अपने घर को सुबह उठ करके झाड़ बुहाड़ करके कपड़ों का मैल निकाल देते हो, बालों का मैल निकाल देते हो, अपने घर को साफ कर देते हो, इसी तरह सत्संग रूपी सरोवर में बैठ करके नहाओ। सत्संग में वहाँ सुन करके वाणी संतों की अमृत वाणी, अमृत को प्राप्त करोगे। अमृत वाणी सुन करके, और वहाँ जो तुम्हारे मन में कूड़ा कचड़ा है, विकार हैं, जो तुम्हारे कर्मों में गिरावट है, विकार हैं, जो तुम्हारी भावनाएं दूषित हैं, जो तुम्हारे में दुविधा और दुर्मत है, वह कूड़ा कचड़ा है, नरक है, और नरक ले जाने वाले कूड़ा कचड़ा है। वह वही सत्संग में ही छोड़ दो, सत्संग प्रांगण में, और छोड़ करके अच्छी अच्छी वाणी ले करके हृदय में भर लो, अपनी झोली में भर लो, अपनी मेमोरी में भर लो। और जब खाली हो, जब कभी काम करते हो, दुकान मकान खेत खलिहान में, कॉलेज में, जब भी समय मिले तो गुनगुनाते रहो, याद करते रहो, उनका मनन अध्ययन करते रहो, मानो भजन चल रहा है, मानो भक्ति हो रही, सत्कर्म हो रहा है। ये 24 घंटा करते रहो, कोई बात नहीं, काम करते रहो, नाम लेते रहो। वक्त जीवन का यूं ही गुजर जाएगा, आराम से जीवन का वक्त गुजरेगा। अशांति नहीं आएगी, मन में विकार नहीं आएंगे, उलझन नहीं आएगी, कोई गलत कार्य नहीं होने पाएंगे, झगड़ा झंझट नहीं हो पाएगा। मन में हृदय में खुशी रहेगी तो ओंठों पर भी मुस्कान रहेगी, क्योंकि मन में शुद्ध विचार चल रहे हैं, संस्कार शुद्ध हैं, वाणी शुद्ध है, तो झगड़ा झंझट नहीं होगा, घर में हम प्रेम से रहेंगे। तो संतों की संगत जब हम करते रहेंगे तो किसी तरह के उपद्रव उपाधियाँ नहीं आएंगी, तो अपने ज्ञान बुद्धि और अपने विवेक विचार से हम उनका शमन कर लेंगे, समझ लेंगे कूड़ा कचड़ा आने न पाए हमारे में। तुरंत दूर करते रहो, तुरंत दूर करते रहो, हटाते रहो, हटाते रहो। जैसे कोई गाड़ी चला रहा है तो जब ओस पड़ती, पानी की बूंदें पड़ती हैं, तो ड्राइवर वाइपर से उसको साफ करता रहता है कि आगे मार्ग हमारा अवरुद्ध ना हो, दिखाई दे बढ़िया साफ, और अपना जो है हम मार्ग तय कर लें। ठीक इसी तरह से जीवन जो हमारा चल रहा, यात्रा हम कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में विकार ना आए, मैल ना आए, उसको हटाते रहो। अपने सद्बुद्धि शुद्ध विचारों से, शुद्ध सोच से इसको हटाते रहो। कभी दुख है, कभी सुख है, कभी घाटा है, कभी नफ़ा है, कभी घर में कुछ तू मैं थोड़ा हो सकता है, तो गुस्सा ना आने पाए, कटता ना आने पाए। विकार हटाते रहो, हटाते रहो अपनी बुद्धि विचार के द्वारा। तो ये सब विचार जब तुम्हारे सत्संग के द्वारा ही तो आएंगे तुम में। ये अच्छे संस्कार मन में तुम्हारे सत्संग के द्वारा आएंगे, सत्पुरुषों के ज्ञान के द्वारा आएंगे। इसलिए बच्चों में ये नींव पड़ेगी अच्छे संस्कारों की, सद्बुद्धि की, और शुद्ध विचार उनमें बैठेंगे, क्योंकि उनकी मेमोरी बहुत अभी साफ है, उसमें विकार भी नहीं भरे हुए हैं, उनमें कुछ अनाप शनाप चीज़ें नहीं हैं अभी। तो उनकी जो मस्तिष्क की मेमोरी है वो तेज है, जो उनके तंतु हैं, स्मृति पटल जो है वह बहुत अभी तेज है, साफ है, उसमें सब कुछ भर जाएगा बढ़िया। तो कुसंग से स्वयं बचते रहो और बच्चों को बचाते रहो, और सत्संग में जाने का समय जरूर निकालते रहो। ये न कहो कि हमारे पास सत्संग में जाने का समय नहीं है। संत तो बड़े अच्छे आए हैं, बड़े ज्ञानी हैं, दूर से सुन लेते हैं, लेकिन समय नहीं मिलता है। अरे जाओ, उनके दर्शन करो, छूछे खाली हाथ न जाओ, दर्शन करो। और अपने बच्चों को, मैंने कहा, अपने बच्चों को भी ले जाओ। तुम्हारा समय जो प्रपंच में चला गया, लेकिन जितना शेष समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करो, संतों की संगत में जाओ, ज्ञानार्जन करो, और संतों और अपने बच्चों को भी, संतानों को भी ले जाओ साथ में। तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कुल उजागर करेंगे, कभी तुम्हारे कुल में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। बच्चे रामकृष्ण जैसे, बुद्ध, महावीर, तुलसी, कबीर जैसे निकलेंगे, देव पुरुष निकलेंगे, दैत्यता उनमें नहीं आएगी।
वे इतने बनेंगे बढ़िया कि तुम्हारे कुल को तार देंगे। वो तुम खुद तरेंगे, तुमको तारेंगे। यही तारना होता है कि पुरखों को तार दिया। कोई कुल में अच्छा कार्य करता है, अच्छी संतानें निकलती हैं, सत्कर्म करते हैं, सेवा करते हैं, तो समझ लीजिए लोग कहते भैया तो बहुत बड़ा है, तो इनके कुल में एक देवता पुरुष पैदा हो गया, इनके बच्चे तो देव पुरुष हैं। अरे ये 1000 पीढ़ी को तार दिए। यही लोग कहते हैं। यही तरना हुआ, यही तारना हुआ। तो तुम तरन तारन तुम बन जाओगे। इसलिए सत्संग करते रहो, लेकिन कुसंग में भूल करके न जाओ। अपने कार्य के लिए कोई ऐसे व्यक्ति कुसंगी है, प्रपंची है, गलत आचरण खान पान वाला है, लेकिन कोई कार्य आ जाए, कोई ज़रूरत पड़ जाए तो ज़रूरत भर के लिए, बल्कि ऐसे बन जाओ कि कुसंग हम पर जो है प्रभाव न डाल पाए, कुसंगी व्यक्ति हम पर प्रभाव न डाल पाए। ये हर जगह सावधान रहो। मेला बाजार, देश प्रदेश, कहीं भी जाओ, किसी भी मतांतर में जाओ, कुसंग की बातें तुम्हारे में ना आने पाएँ, गलत संस्कार तुम्हारे में ना आने पाएँ। इससे सावधान रहो, बचते रहो कुसंग से, सत्संग करते रहो। जो समय जाए, जितना समय हमारा सत्संग में जाए, शुद्ध आत्माओं को जितना धन हमारा दान में चला जाए, उतना ही हम बैंक बैलेंस मानो कर रहे हैं। वो हमें जन्म लेते ही मिलेगा, तुरंत मिलेगा, मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए जो समय जाए सत्संग में जीवन का फल हो। जितना समय हमारा सत्संग में जाएगा, उतना ही जीवन का सच्चा और अच्छा फल है। यही सत्संग से जितना समय सत्संग में जाए, साधना में बीते, ध्यान में बीते, स्वाध्याय में बीते। जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनका जो है समय स्वाध्याय में, सत साहित्यों के अध्ययन में चला जाता है। और जिनकी बुद्धि विचार ठीक नहीं है, वो प्रपंच में, शराब पीने में, व्यसन में, लड़ाई झगड़े में, खुराफात में उनका समय बीतता है। और सज्जन पुरुषों का समय सत्संग, स्वाध्याय, सदचिंतन में बीतता है। तो हम सज्जन बने, शुद्ध विचारी बने। आप अपना कल्याण करें, दूसरों का भी कल्याण करें। कुसंग से स्वयं बचते रहें और दूसरों को बचाते रहें। सत्संग में स्वयं जाएं, दूसरों को भी उत्साहित करके ले जाएं। जहाँ संतों के सत्संग होते हों, जहाँ संतों का ज्ञान होता हो, चर्चा होती हो, तो वहाँ जाना चाहिए। आपको अपने रिश्तेदारों, दोस्त मित्रों को, सबको ले जाना चाहिए जितना हो सके। पाप से लोग बच जाए। जितने लोगों को तुम पाप से बचा लोगे, गलत खान पान से बचा लोगे, तो एक तो तुम झंझट से बचते रहोगे और स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। और ये पुण्य होगा अगर तुम किसी कुसंगी को, किसी गलत खान पान वाले को, गलत कर्म करने वालों को जो तुम सत्संगी बना लोगे, तुम अच्छे मार्ग पर लगा दोगे, तो तुम्हारा एक डबल जो है तुमको पुण्य मिलेगा। एक तो तुम जाओगे सत्संग में संतों के दर्शन हेतु, और दूसरों को भी ले जाओगे, तुम्हें डबल पुण्य होगा, पुण्य लाभ होगा। और यही लाभ जीवन का लाभ है, सत्संग का लाभ है। मन विचार वाणी शुद्ध हो जाए, बस घर में रहो चाहे वन में रहो, मोक्ष कल्याण होगा निश्चित है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।